यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत की आलोचना की है। मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की रिपोर्ट को लेकर चिंता जताई थी। यूक्रेन ने इस आरोप को खारिज किया है और कहा है कि उसने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत पर दोहरा रवैया रखने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि भारत समेत कुछ देश जो पुतिन के आवास पर हमले को लेकर निंदा कर रहे हैं, उन्होंने हमारे बच्चों पर हमलों को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। एक रिपोर्ट के अनुसार एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की ने कहा, ईमानदारी से कहता हूं, यह भ्रमित करने वाला और बुरा है कि भारत, यूएई और कुछ अन्य देशों ने पुतिन के आवास पर हमारे कथित ड्रोन हमलों की निंदा की, जो कभी हुए ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस बात पर उनकी निंदा कहाँ है कि इतने समय से वे हमारे बच्चों पर हमला कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यह भारत से सुनने को नहीं मिला, ना ही यूएई से। रूस ने 29 दिसंबर को दावा किया था कि यूक्रेन ने 91 ड्रोनों से नोवगोरोद क्षेत्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से वह बहुत चिंतित है। उन्होंने आगे कहा, चल रहे राजनयिक प्रयास दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसके साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से ऐसे कदम उठाने से बचने का आग्रह किया जो शांति पहलों को कमजोर कर सकते हैं। इसके पहले यूक्रेनी विदेश मंत्री एंडी सिबाहा ने कहा कि कीव, भारत, यूएई और पाकिस्तान की प्रतिक्रियाओं से निराश और चिंतित है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपों को निराधार बताया था। एक्स पर पोस्ट में सिबिहा ने कहा, लगभग एक दिन बीत गया और रूस ने अभी भी पुतिन के आवास पर कथित हमले के आरोपों का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। वे देंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं, ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने आगे कहा, हमें अमीराती, भारतीय और पाकिस्तानी पक्षों के उन बयानों को देखकर निराशा और चिंता हुई जिसमें उस हमले के बारे में चिंता जताई गई थी, जो कभी हुआ ही नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ड्रोन हमले के दावे को खारिज कर दिया और रूस पर शांति वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप लगाया है।